Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को ये इन्हांस करेगा आपकी, और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स अपडेट करने का मौका मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। एनालाइजिंग द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्री। तो अगर आपका PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बेनिफिशियल है। तो एनालाइज करना किसी चीज़ को, डाटा को विवेचन करना, द क्राइसिस जो भी आपदा है, डेमोक्रेसी क्या होता है, जो लोगों की सरकार है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। द पोस्ट कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल आपको पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ कि मान लो उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कोई, मान लो फॉरेन कंट्री की सरकार आके उसको अपना एक्सपेंशन इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, अपना एक्सपेंस करता है कोई, या उसके जो सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, उसको कॉलोनी बोलते हैं। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ आके इंडिया में कॉलोनी बनाई थी, इसलिए कॉलोनाइजेशन बोलते हैं उस चीज़ को। तो जहाँ पे कॉलोनी बनी थी ब्रिटिश सर की, तो वहाँ पे ये डेमोक्रेसी को जांच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कुछ। क्योंकि एक रिसर्च पेपर, ये जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो उन्होंने जैसे रिसर्च पेपर किया, हेलर एंड पैट्रिक, 2 नाम के बंदे हैं। 2023 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला है, पार्टीज, सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक डीपनिंग। तो इन्होंने रिसर्च पेपर का नाम है पार्टीज, सिविल सोसाइटी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक डीपनिंग, कंपेयरिंग इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका स्टडीज़ इन पॉलिटिक्स। क्योंकि इन तीनों कंट्री की जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ पे ये डेमोक्रेसी को जांच रहे हैं। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है, तो उसके लिए ये आर्टिकल छपा है। कंपेयर कर रहे हैं इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका की, जो कि एडवांसिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। तो स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। तो जो भी डेमोक्रेसीज हैं अराउंड द वर्ल्ड आर इन रिग्रेशन मोड। एक तो था प्रोग्रेस, आपको पता होगा प्रोग्रेसिव, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो रिग्रेशन मतलब डाउनग्रेड हो रही है, डिग्रेड हो रही है। डेमोक्रेसी जो भी लोकतंत्र है यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है। इन दिस पेपर पॉलिटिकल सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट लगा लिया, सोशलिस्ट जो पॉलिटिकल राजनीति और समाज के बारे में पढ़ते हैं, पैट्रिक हेलर आर्ग्यूज करते हैं दैट सोर्सेज ऑफ राइट विंग। तो राइट विंग क्या होता है और लेफ्ट विंग क्या होता है? देखो, राइट विंग होता है जो मतलब एक स्टेटस को रखना चाहते हैं। स्टेटस को मतलब जो भी कंट्री में हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, और दे बिलीव इन चेंज, बट जो बिल्कुल स्लो होगा। लेफ्ट विंग क्या होते हैं? जो कि लोअर स्टेटा पीपल हैं और डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उनके बारे में सोचते हैं, और मे बी दे वांट टू सबवर्ट द पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी चेंज करना चाहते हैं विद द वायलेंट मीन्स, और ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं। लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं किसी भी मतलब स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशन में, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। और राइटिस्ट हैं जो कि बिल्कुल आराम आराम से चेंज चाहते हैं और वो अपने स्टेटस को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजी है। तो करते हैं कि द सोर्सेज ऑफ राइट विंग पॉपुलिज्म, द राइट विंग पॉपुलिज्म इज पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी आर वेरी डिफरेंट। तो बहुत डिफरेंट है देन इन द ग्लोबल नॉर्थ। जो ग्लोबल नॉर्थ किसको बोलते हैं, ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं, ये आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल नॉर्थ उस कंट्री को, जैसे यूरोपियन कंट्री हैं या अमेरिका है, या आपका जो भी मतलब जो वेस्टर्न यूरोप है, और इधर जो नॉर्थ अमेरिका वगैरह है, तो इनको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं। ग्लोबल साउथ में क्या है, जो साउथ अफ्रीका वगैरह या अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, या जो साउथ एशिया आ जाता है, तो ये ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उनको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी आर वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है देन द ग्लोबल नॉर्थ। जो ग्लोबल नॉर्थ में द कॉन्सिक्वेंसेज, जो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, हालात हैं, रिजल्ट हैं, जो आर मच मोर सीरियस, तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ही मेक्स हिज केस, जो मान लो ये बंदा कहता है, हिज केस थ्रू ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द 3 कंट्रीज। कंपेरेटिव स्टडी हो रहा है डेमोक्रेसीज का, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। तो इनका हो रहा है ऑल ऑफ विच, जितने भी हैं, ऑल ऑफ विच सिमिलर स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक। इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर चल रही है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रहा है, एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक जो भी चल रही है, पास्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक रहे हैं, फीचर रहे हैं, वो सेम है। एंड हैव एक्सपीरियंस मेजर क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, इन्होंने डेमोक्रेसी में मेजर क्राइसिस फेस किए हैं। फर्स्ट ही पॉइंट्स आउट दैट ए बैलेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी।
तो पॉइंट आउट करते हैं, ही पॉइंट्स आउट तो करता है। तो देखो ये फर्स्ट जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना हुआ है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो याद रखना। तो करते हैं मतलब उनकी आदत है, ही पॉइंट्स आउट, वो करते हैं ए बैलेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी। तो वो कहते हैं कि बैलेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी इज क्रिटिकल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस। तो बहुत ज़रूरी है ये फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड, डेमोक्रेटिक क्राइसिस इज ए सिम्टम ऑफ द फेलियर। तो क्या कह रहे हैं, सेकंड नंबर पे ये बात करें, डेमोक्रेटिक क्राइसिस जो चल रहा है, डेमोक्रेटिक जो आपदा आ रही है, इज ए सिम्टम, ये क्या दिखा रहा है, ऑफ द फेलियर ऑफ इनकॉर्पोरेट द सब प्रोलेटेरिएट। तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि क्या डीप बात चल रही है। पहले पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि ही पॉइंट्स आउट दैट ए बैलेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी। तो राजनीतिक जो इंस्टीट्यूशन है या सिविल सोसाइटी है इज क्रिटिकल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस। तो ये जरूरी है उनमें बीच में सामंजस्य बनना। जैसे सिविल सोसाइटी के लिए आरटीआई एक्ट आया हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 2005 में आया था। इसका मतलब ये होता है कि सिविल सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, तो ऑटोमेटिकली दोनों में बैलेंस रहेगा, सस्टेनेंस रहेगा। ऐसा कोई लॉ लेके आते हैं कि भाई आदमी को पता चलता रहता है, तो इसलिए क्या बैलेंस जरूरी है सस्टेनेंस निर्वाह करने के लिए दोनों चीज़ों का। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिक क्राइसिस, अगर मतलब डेमोक्रेटिक में क्राइसिस आपदा आती है, ये सिम्टम ऑफ द फेलियर ऑफ इनकॉर्पोरेट सब प्रोलेटेरिएट। सब प्रोलेटेरिएट कौन होते हैं? प्रोलेटेरिएट, और आपने बुर्जुआ क्लासेस का सुना होगा कि भाई ये जो यूरोपियन कंट्री के जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे वो बात करते थे, बुर्जुआ क्लासेस बोलते हैं, मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, जो कि मतलब कैपिटलिस्ट क्लास हैं जिन्होंने पैसा, साइकोलॉजी रखते हैं कैपिटलिस्ट, जिनके पास पैसा होल्ड कर रखा, जो इकट्ठा कर रखा है। प्रोलेटेरिएट होते हैं जो गरीब आदमी हैं, जिनको मतलब पैसा मतलब इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला है या गरीब रहे हैं, तो उनको बोलते हैं सब प्रोलेटेरिएट। तो ये कह रहे हैं कि सिम्टम दिखाई दे रहा है कि फेलियर किया, उनको कॉर्पोरेट सम्मिलित किया नहीं गया है। सब प्रोलेटेरिएट द मासेस उसको ही बोलते हैं जो गरीब जनता है। हु रिमेन आउटसाइड द रियलम का तो क्षेत्र, एरिया से बाहर, रियलम ऑफ द कैपिटलिस्ट अकोमुलेशन, जो कैपिटलिस्ट जो अकोमुलेट करते हैं पैसा, वो उससे बाहर रहे हैं, उनको मतलब सम्मिलित नहीं किया है, इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल मेन स्ट्रीम में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं इकट्ठा किया गया, समाज में उनको मिलाया नहीं गया। तो ये सेकेंडरी पॉइंट कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड इज व्हेन द सब प्रोलेटेरिएट बिगिन टू मेक सम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई ये इकट्ठे आए हैं, जब सब प्रोलेटेरिएट हैं, गरीब आदमी हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा नहीं कर रखा, उन्होंने पॉलिटिकल गेन लिया है। पॉलिटिकल गेन कैसे लिया? क्योंकि उन्होंने इकट्ठे होकर पार्टी बना दी। 1990 में बहुत सारी पार्टियाँ आई थी, या और भी कोई आगे पार्टी आई हैं, तो वो पॉलिटिकल थ्रू दी कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, मतलब सबको मिला के मोबिलाइज कर दिया अपने आप को, एक पॉलिटिकल पार्टी या ट्रेड यूनियन लेके आगे, दैट ट्रेडिशनली डोमिनेंट एलिटिस्ट फ्रॉम द रिएक्शनरी सोशल। तो दैट जो भी ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से डोमिनेट कर रहे थे एलिट्स, जो हमेशा से मतलब हैव हैं, जो मतलब हैव जिनके पास रिसोर्सेज रहे, हैव एंड हैव नॉट का कंसेप्ट आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो उनके पास एलिटिस्ट ग्रुप हैं जो उनके पास ये चीज़ है। फ्रॉम ए रिएक्शनरी सोशल कोएलिशन, फ्रॉम ए रिएक्शनरी, तो वो क्या होगा, उन्होंने उनके खिलाफ एक बना दिया रिएक्शनरी, रिएक्शन में मतलब ये पार्टी लेके आए, मोबिलाइज बने और इन्होंने पार्टी बना दी, तो रिएक्शनरी सोशल कोएलिशन बना दिया, सोशल समाज में एक कोएलिशन बना दिया इन्होंने, जो एलिट्स हैं उन्होंने समाज में मतलब एक संगठन बना लिया समाज में उनको अलग करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है? डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग रीचेज ए क्राइसिस पॉइंट। डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी से लोकतंत्र से बैक स्लाइडिंग मतलब पीछे जा रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रीचेज ए क्राइसिस पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे चला गया व्हेन द रिएक्शनरी सोशल कोएलिशन, जो भी ये रिएक्शनरी सोशल कोएलिशन बनाए थे, संगठन बनाए थे, हैविंग कंसोलिडेटेड इट ग्रिप्स ऑन द पावर, तो इन्होंने अपनी पावर मजबूत कर दिया। कंसोलिडेटेड होता है पावर मजबूत करना, इट्स ग्रिप अपनी पकड़ ऑन द स्टेट पावर एंड स्टार्ट्स टू सबवर्ट था उलटना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को उलट रहे हैं। एंड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, तो प्रैक्टिस ऐसे काम कर रहे हैं कि प्रिजर्व कर रहे हैं एंड रिस्टोर दैट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस, जो भी सोशल समाज में या इकोनॉमिक प्रिविलेजेस मिले हैं उनको, तो वो ऐसे सोशल कोएलिशन लेके आए हैं, अपने आप को प्रिजर्व कर रहे हैं। इन इंडिया सब प्रोलेटरेट रेफर्स टू दी सब सरप्लस मास, जो मतलब एक्स्ट्रा आदमी है, मास हैं ऑफ रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो भी गाँव में बेरोजगार हैं या शहरों में बेरोजगार रहे हैं, अनएम्प्लॉयड ट्रैप जो पकड़े गए हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो इनफॉर्मल सेक्टर में पकड़े गए हैं। इवन विद
द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड सिंस इंडिपेंडेंस, जब से देश आज़ाद हुआ है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ ही है। इंडियन डेमोक्रेसी इज येट टू अचीव, तो इंडियन डेमोक्रेसी ने वो अचीव नहीं किया। ए डिग्री ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेशन एंड लेबरिंग क्लासेज इन ए प्राइवेट प्रॉपर्टी इकोनॉमी, तो यहाँ पे क्या है कि डिग्री ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेशन है और लेबरिंग क्लास, जो लेबर क्लास है इन द प्राइवेट कंपनी इकोनॉमी फेलिंग इट शेयर विद द साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। तो ये ऐसा क्या है, ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में सिचुएशन यही है कि मटेरियल इनकॉर्पोरेशन सम्मिलित नहीं हुआ उनका, पैसे के मामले में मटेरियल चीज़ों के मामले में नहीं आए हैं, और लेबर क्लासेस हैं, इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी इकोनॉमी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फेलिंग, पीछे पर मतलब रह गए हैं, लैक कर रहे हैं। इट शेयर्स विद द साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील में भी। इन इंडिया साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वाज असर्ड इन बाई ब्रॉड बेस्ड बट एलिट डोमिनेटेड पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो इंडिया में या साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में सिमिलर सिचुएशन है। इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है, वोट डाल के जो डेमोक्रेसी आती है, जनता का शासन आता है, वाज असर्ड मतलब गाइडेड किया जाता है इन बाय दी ब्रॉड बेस्ड मतलब लंबे चौड़े हिसाब में एलिट डोमिनेटेड पॉलिटिकल फॉर्मेशन। जो एलिट हैं, पैसे वाले हैं, उन्हीं की डोमिनेट गवर्नमेंट आती है, उनके ही जो सगे संबंधी या उनके ही जो जिसको चाहते हैं वही आते हैं। इन इंडिया इट वाज द कांग्रेस आई थी, कि आपको पता है कि कांग्रेस पैसे वाली पार्टी है, और वो उसी टाइम पे एंड पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका, मतलब रंग भेद के बाद की बात है, साउथ अफ्रीका में भी इट वाज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आई थी रंग भेद की नीति के बाद। वाल इन ब्राज़ील इट वाज द एस्टाडो नोवो, तो वहाँ पे एस्टाडो नोवो पार्टी आई थी, जो एलिटिस्ट की पार्टी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो कि प्रोलिटरेट हैं, सब प्रोलिटरेट हैं, उनको अपर मतलब स्टेटा में लेके आने के बाद बजाय जो ये जो पैसे वालों की पार्टी है, एलिटिस्ट की पार्टी है, वो ही जिन्होंने सोशल कोएलिशन बना रखा विद अगेंस्ट टू दी प्रोलिटरेट, या जो भी जिन्होंने मास मोबिलाइजेशन करके पार्टी बनाई थी, तो ऐसा ही पैसे का सिस्टम चल रहा है। ऑल थ्री गेव ओनली लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू दी सेक्शन टू दी ऑफ द पॉपुलर क्लासेज, तो ऑल जो तीनों कंट्री हैं गेव ओनली लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दिया है टू दी सेक्शन ऑफ पॉपुलर क्लासेज। उन्होंने पॉपुलर क्लासेस को, जो प्रोलिटरेट हैं उनको कम, मतलब बंदों को, सब प्रोलिटरेट हैं उनको कम जो दिया है, उनको भाग दिया है जो पॉलिटिक्स में। तो आज का आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है, इतना ही है इसमें, और बहुत ही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके बेनिफिशियल है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।